जय हिंद दोस्तों। एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास का साइंस का VVI प्रश्न है। सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होती है f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो आँख पर जो छवि बनती है कैसी बनती है? तो वास्तविक और उल्टा बनती है। कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो जो विभवांतर का SI मात्रक होती है क्या होती है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो जो प्रतिरोध का जो मान बढ़ता है किस संयोजन द्वारा? तो श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसको बराबर होती है? तो किलोवाट घंटा जो बराबर होती है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? तो प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होता है लाल होता है और नीला और हरा तीनों होता है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है क्या होता है? आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP जो होता है कितना वाट के बराबर होता है? तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होती है। तो धारा प्रवाहित के समय जो गतिशील कण होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के जो बराबर होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मात्रक है। तो विद्युत धारा किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा जो मात्रक होता है एम्पियर का होता है। किसका होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब शरीर में भोजन के जो पाचन होता है कैसी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो काली चूना पर जल डालने के बाद जो अभिक्रिया होती है कैसे अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होती है क्या होती है? पोटेशियम होती है। और उसी के बाद घट जाए तो उसके बाद क्रम किसका आता है? सोडियम का आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो जो चूना जल की रासायनिक सूत्र होती है क्या होती है? CaOH के हॉल टू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है क्या होता है? 7 से कम होता है। तो इस ऑप्शन में 7 से कम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज की जो रासायनिक सूत्र होती है क्या होती है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु तत्व है। कैसा तत्व है? उपधातु तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व किसको कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? सोडियम पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपमर्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमर्जक से मतलब किसको बनाया जाता है? तो सर्फ एक्सेल, सैम्पुल और इजी सर्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों को ही अपमर्जक से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में जो उपयोग होता है किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न क्या है 2Cu प्लस O2 2Cu अभिक्रियाशील जो होती शील होती है यो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। 7 से कम वाले पीएच मान को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और 7 से अधिक वाले पीएच मान को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको हटाते हैं। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं और प्रबल अम्ल किसके कहते हैं? जिसका पीएच मान 4 से कम होता है यानी 3, 2, 1 होता है और 0 होता है उस यानी इसका पीएच मान जिसको कहते हैं इसका प्रबल अम्ल कहते हैं। जिसका पीएच मान 4 से अधिक होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। इससे 5 रहेगा 6 रहेगा उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? प्रबल अम्ल कहते हैं। इसमें क्या दुर्बल अम्ल का जो इसमें उदाहरण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी CH3COOH हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। तो पोटेशियम का जो संकेत होता है क्या होता है? पोटेशियम का जो संकेत होता है क्या होता है? और पोटेशियम का जो पीएच मान पोटेशियम का जो क्या होता है परमाणु संख्या होता है क्या होता है? 19 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथोनोइक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव वृक्क किस प्रकार का एक हिस्सा है? तो मानव का जो वृक्क यानी कि जिसको किडनी कहा जाता है तो किडनी क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जन का एक हिस्सा। क्या है? उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है कौन सी गैस निकलती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में गर्भ की जो अवधि होती है, तो मानव में जो गर्भ की अवधि होती है कहा जाता है 3 महीने इसका अवधि होती है। कितना? 9 मंथ होता है। कितना होता है? 9 माह होता है इसका अवधि। 9 माह कितना दिन का लगभग हो जाएगा? तो 9 माह, 1 माह के 30 दिन का लगभग लिया जाता है, और 9 से इसको गुना कर देंगे तो 9 × 7 लगभग 270 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जठा रस का पीएच मान लगभग होता है। तो जठा रस का जो लगभग पीएच मान होता है, क्या होता है? लगभग 1.2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।